दोस्तों पहली बार ऐसा होगा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में अपना राज्यसभा का प्रत्याशी मैदान में उतारने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है। बिहार में राज्यसभा के सांसद बनने के लिए कम से कम पार्टी के पास या उस गठबंधन के पास 41 लोग होने चाहिए विधायक, यानी कि 41 सदस्य अगर हो किसी पार्टी के पास, चाहे वो उनके पार्टी से जीते हुए हो या उनके सहयोगी हो, तो उनका एक राज्यसभा सीट बन सकता है, जो अभी मौजूदा समीकरण है। इसका मतलब यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुल 5 विधायक हैं। तो फिर यह कैसे पॉसिबल है? 5 और चाहिए कितने? 41। मतलब यह होता है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 36 और विधायकों का सपोर्ट चाहिए। लेकिन यह बात कहां से निकल करके सामने आई और क्यों यह बात सामने आ रही है कि अख्तरुल ईमान इस बार राज्यसभा के सदस्य मैदान में उतारने वाले, यानी कि राज्यसभा के सदस्य के लिए कैंडिडेट मैदान में उतारने वाले। वो कैंडिडेट कौन होगा इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि क्यों और ये बात कहां से निकल करके सामने आई। असल मामला यह है दोस्तों कि बिहार में 5 राज्यसभा की सीट खाली होने जा रहे हैं। कुल देश में लगभग 37 सीट, बिहार में 5 सीट, और उन 5 सीटों में 4 सीट तो यह कंफर्म है कि वो एनडीए के कोटे में जाने वाला है। 5वां जो सीट है उसकी लड़ाई है कि क्या एनडीए उसे हासिल कर लेगी या फिर INDI महागठबंधन, यानी कि बिहार में महागठबंधन उसे हासिल करने में कामयाब होगी। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा? असल मामला यहां पर खेल है यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास पूरी ताकत, यानी कि पूरे उनके महागठबंधन में मिलाकर के कुल 35 सीट उनके पास है, तो वो 6 सीटों से कम है, यानी कि 6 उनके कम है। और इधर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 36 सीट कम है, तो 6 और 36 का मामला है, यानी कि 600% सीट कम है मजलिस के पास, लेकिन वो भी कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है। अब मामला समझिए होता क्या है। चूंकि 35 सीट है महागठबंधन के पास, तो 5 ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और 1 बहुजन समाज पार्टी, अगर ये 2 मिलकर के महागठबंधन को सपोर्ट कर दे तो राष्ट्रीय जनता दल किसी को राज्यसभा भेज सकती है। तो इसके लिए उन्हें समर्थन किनका चाहिए होगा? AIMIM का। अब जब यह सवाल सदन के बाहर पत्रकारों ने अख्तरुल ईमान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, तो कहते हैं कि हम कब तक सवारी ही बनते रहेंगे, हम कब तक किसी के सहारा बनते रहेंगे, हमें भी सहारा चाहिए। इस बार हम प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, हमारा साथ दीजिए। तमाम दल के लोग तो राज्यसभा में है ही, RJD के लोग राज्यसभा में हैं, कांग्रेस के लोग राज्यसभा में हैं, भाजपा के JDU के लोग राज्यसभा में हैं, तो क्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य राज्यसभा में नहीं होने चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि अख्तरुल ईमान साहब, आप इतने कॉन्फिडेंट जो हैं, आपके पास आंकड़े कहां हैं? तो आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि महागठबंधन वाले आपको सपोर्ट करें, और महागठबंधन वाले मन ही मन ये सोच रहे हैं कि चलो सेकुलरिज्म के नाम पर ये फर्ज बनता है AIMIM का कि वो हमारा साथ दे दे। लेकिन इस खेल के बीच खेल तो तब बिगड़ेगा जब कांग्रेस के 6 विधायक टूट करके उधर एनडीए का समर्थन कर दे। 3 ही तो उन्हें चाहिए, उनके पास 38 तो होंगे, क्योंकि 202 है। 202 में 4 सीट अगर आप निकालते हैं, तब भी 5वें सीट के लिए उनको 38 विधायक उनके पास रहेंगे। बस 3 विधायक चाहिए, कांग्रेस के पास 6 विधायक, 3 तोड़ के ले गए, उसी में राज्यसभा के सदस्य उनके बन जाएंगे। मजलिस वाले भी देखते रह जाएंगे और RJD वाले भी सोचते रह जाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में होना क्या चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।